अरे बाहर तो आ, अपनी बेटी का करतूत तो सुन। बाहर आ। क्या हुआ कमली बहन? लो क्या हुआ कमली बहन? देख जैनब भाई, हम तेरी बड़ी इज्जत करते हैं, मेरी नासरा तो तुम्हारे हाथों की पैदाइश है, हर बुरे वक्त में तुमने हमारा साथ दिया है। लेकिन ये जो तुम्हारी बेटी है ना, बड़ी हठधर्म है। बच्ची है और जिद्दी भी है कमली बहन वो। हाय हाय, वो तो बड़ी ही मासूम है, जिद्दी है। अरे नाम तो मेरा कमली है, वो इतनी चालाक है ना, मेरी भोली भाली बच्ची को उल्टी सीधी बातें सिखाती है। अरे ओ मासी, गिबत क्या करती है मेरे पीछे? सामने बोला मैं क्या गलत बातें सिखाती हूँ तेरी बेटी को? ओ मैं तुझसे नहीं, मैं तेरी माँ से बात कर रही हूँ। कर दी ना बात, लगा दी शिकायत। अब सुन, तेरी स्कूल जैसी बेटी का चक्कर उस दूध वाले के साथ चल रहा है। क्या कर सिखाती हूँ मैं तेरी बेटी को? बस समझाती तो कि क्यों उस गरीब आदमी के साथ शादी करके अपनी जिंदगी और खुआर करना चाहती है। अरे इन सबसे निकले इस गरीबी की दर्द से जान छुड़ाए, बड़ा सोचे, वरना इसी गुर्बत में मर जाएगी। अल्लाह, मेरी बहुत सी बच्ची पे इतने गंदे गंदे इल्जाम लगा रही है। बताओ तुझे भी? कोई इल्जाम नहीं है, पूछ अपनी बेटी से। क्यों आता है वो दूध वाला सुबह सुबह तेरे भी उठने से पहले? अरे अपनी स्नेहा से मिलने आता है वो। क्या ये सच कह रही है? नहीं अम्मा, झूठ कह रही है। आज तो वो आया भी नहीं मिलने, मैं इंतजार ही करती रह गई। चल तू घर चल, आज मैं तेरा ना इश्क का भूत उतारती हूँ। बोलती रह गई। चल 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 यहाँ से दफा हो। अरे आपको कभी इस गांव में देखा नहीं है, वैसे कौन है आप? आजाद पंछी हूं मैं, गांव गांव घूमता हूं, कुदरत की खूबसूरती को कागज पे उतारता हूं। इसका मतलब है कि आप मुसव्विर हैं? यही समझ लें। वैसे फनकार हूं मैं। तो एक तस्वीर मेरी भी बना दो। जरूर बनाऊंगा, किसी और दिन सही। वैसे आप ये इस तरह गांव गांव घूमते हैं तो फिर पैसे कब कमाते हैं आप? जितने पैसे कमाने थे कमा लिए, अब जिंदगी को एंजॉय कर रहा हूं। अरे वाह, क्या बात की आपने। वैसे आपका नाम क्या है? कासिम कहते हैं मुझे। मन की मत सुनियो सेठानी जी, मन की मत सुनियो। मन तो पापी है रे, पापी है रे। हे सेठानी जी, अरे गरीब की कुछ मदद करो, गरीब की कुछ मदद करो। माफ करो, तुम्हें देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है बाबा, जाओ यहाँ से। ना मत कहो सेठानी जी, इस घर पर सोने चांदी की रेल फेल होने वाली है। अबे क्या कह रहा है? सोना चांदी? जा घर में तलाशी ले ले जाके, तांबे का सिक्का भी मिले तो तेरा। ना साहब जी ना, ऐसा मत कहो। मैं आपके चेहरे पर सोने के सिक्के की चमक साफ देख रहा हूँ। और कितना झूठ बोलेगा, हमें तो अब दुआ भी बद्दुआ लगती है। मैं सच कह रहा हूँ, खुदा इस घर पर सोने की बरसात करने वाला है। अबे बरसात का नाम मत लेना, मेरे घर की छत वैसे ही टूटी हुई है, बरसात हुई तो नीचे आ गिरेगी। फकीर से बहस करने की क्या जरूरत है? बाबा तुम्हें कहा ना कि तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, माफ करो, जाओ यहाँ से। ये लो बाबा, माफ करो। मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। ये लोग मुझे झूठा समझ रहे हैं। इस घर में लक्ष्मी तेरे हाथों ही दाखिल होगी। बहुत जल्द तुम्हें एक मौका मिलने वाला है। इस मौके से फायदा उठाना सेठानी जी। इस घर में दौलत की बरसात होने वाली है। तुम सबको होशियार रहना है। मन की मत सुनियो, मन की मत सुनियो। मन तो पापी है रे, मन तो पापी है रे, पापी है रे। मन की मत सुनियो, मन तो पापी है रे, मन तो पापी है रे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो तुम बेटा? मुसाफिर हूँ अम्मा जी, बहुत दूर से आया हूँ, काफी थक गया हूँ मैं। हमसे क्या चाहते हो लड़के? आज रात आपके घर में रुकने की इजाजत चाहता हूँ। अरे ये कैसे मुमकिन है? हमारे घर में जवान बेटियां हैं। मैं समझ सकता हूँ अम्मा जी कि आप किसी अनजान इंसान को अपने घर में कैसे रख सकती, मगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं यहीं आसमान को अपनी छत बनाकर सो जाऊंगा। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। असल में तुमसे जान पहचान नहीं है ना, इसलिए परेशानी हो रही थी, है ना शमा? मुझसे आपको कोई परेशानी नहीं हो। जो आप खाते हैं वही मैं खाता हूं। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है आपको। डर? डर कैसा? यहाँ आसपास कोई नहीं आता। हम जानवरों से नहीं डरते तो फिर इंसानों के से क्या डरेंगे, है ना शमा? वैसे हमारे पास है तो कुछ भी नहीं, हम जो भी खाएंगे इसको खिला देंगे, है ना शमा? ये है ना शमा कह के सारे इल्जामात मुझ पे क्यों लगा रहे हैं? रखना है तो रखे इसे। आ जाओ भाई, अपना ही घर समझ के रह लो। बस कर जाओ शमा। नहीं माँ जी, मैं यहीं कहीं बाहर ही पड़ा रहूंगा। आ जाओ भाई। वैसे भी घर की छत टूटी हुई है, अंदर से भी तुम्हें आसमान दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बच के रहना इससे। भाई मैं जा रहा हूँ बगैर नाश्ते। बाबा जी, आप खेती बाड़ी भी कर लेते हैं? अरे खेती बाड़ी करता हूँ जब भी तो पीने का इंतजाम होता है। तुम भी पीते हो क्या? तौबा तौबा, मैं नहीं पीता। मैं चाय कॉफी की बात कर रहा हूँ। अरे जैनब, ये लड़का टी मांग रहा है। चाय चाय। अभी तो कह रहे थे कि जो तुम लोग खाओगे वही मैं भी खाऊंगा। अब हो गई फरमाइशें शुरू। हाँ हाँ, मुझे सब पता है बेटा। वो दरअसल घर में सिर्फ दूध है, चाय की पत्ती नहीं है, और हम चीनी के बजाय गुड़ डालते हैं चाय में। क्या मेहमान के सामने गुर्बत कर रोना रो रही है? कुछ पैसे हैं तो दे दे, बेचारा थका हुआ है। ला। मुझे सब पता है किसने चाय पीनी है। जो तुमने पैसे जमा करके रखे हैं ना, उसकी चाय की पत्ती ले आओ तुम। नहीं नहीं, उससे मैं किसी को चाय नहीं पिलाऊंगा। हाँ। अरे पैसे हैं मेरे पास, ये ले। नहीं, तुम तो मेहमान हो, मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? रख लें, ख्वाहिश मेरी है, आपको क्यों तकलीफ दूं? रख लें। ये भी ठीक है, ठीक है ये। अरे चाचा, कुछ पैसे बचे तो मेरे लिए मिठाई ले आना। हाँ ले आऊंगा, तेरे लिए भी और अपने लिए भी। ऐसे क्या देख रहे हो? चाय बनाऊंगी तुम्हारे लिए, इतनी तो मजदूरी बनती है मेरी। आ गई मेरी पूरन देवी। लगता है मेरी शमा अभी तक नाराज है मुझसे। माँ, ये क्यों आया है? ये घर गिरवी है, मालिक हूं मैं इस घर का, और तू माँ से कह रही है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? वाह, सही कहा तूने। ये घर गिरवी है, ये जमीन भी गिरवी है। मैं तेरे पास गिरवी नहीं हूँ। तू इस जमीन पर हुक्म चला सकता है, लेकिन किसी औरत के दिल पर हुक्मरानी करने की तेरी औकात नहीं। देख शमा, मेरी मर्दानगी को मत ललकार। और तू मेरे सब्र को मत ललकारना। औरत के सब्र का मन एक दफा टूट जाता है ना, तो तुझ जैसे कहीं हवसखोरों को बहा कर ले जाता है। इसलिए एक नसीहत देती हूँ, कभी किसी भी औरत की इज्जत नफ्स को मत ललकारना। दीनू, समझा ले अपनी लड़की को। दीनू क्या समझाएगा मुझे? मुझसे बात कर तू। 30 दिन की मोहलत दी है ना तूने हमें। आने वाले 30 दिनों तक अपनी शक्ल भी मत दिखाना, और 30 दिन बाद आ जाना और ले जाना, या तो अपने पैसे या तो मेरी लाश।
ठीक है, अब मैं 30 दिन के बाद ही आऊंगा। मुझे नहीं पता वो आदमी कौन था, मगर उसके आने से आप लोगों को काफी तकलीफ हुई। गरीब की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है बेटा। कभी मैं इस घर का मालिक होता था, और आज देखो। आज क्या? कुछ साल पहले ये बहुत शदीद बीमार पड़ गया था। इसके इलाज के लिए इससे कर्जा लेना पड़ा हमें, लेकिन उसके बदले में हमने अपनी जमीन और मकान के कागजात उसके पास रखवाए थे। लेकिन आज तक ना असल अदा हो सका और ना ही सूद। और उसकी नजर हमारी बेटी शमा पे है। समझ में नहीं आता हम इस चुंगल से कैसे निकलेंगे। इसी परेशानी में मैंने शराब पीनी शुरू कर दी। हम मरे नहीं हैं बेटा, लेकिन हम जिंदा भी नहीं हैं। आप मुझे बताएं उनका कर्जा कितना है? बहुत बहुत सारा। आप सब बहुत अच्छे और दिल के साफ हैं। मुझ जैसे अजनबी को आप लोगों ने जगह दी। ये मेरी मेहनत की कमाई हुई दौलत है, जितना चाहे आप लोग ले लें। नहीं नहीं बेटा, हम एक बार गलती कर चुके हैं, दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। इन पैसों पे तुम्हारे घर वालों का हक है, तुम बस यहाँ से लेकर जाओ। लेकिन माँ जी, मैं कह रही हूँ ना तुम्हें, तुम ये ले जाओ पैसे, हमें नहीं चाहिए। वो आज मैंने माश की दाल बनाई है। क्या बच घर में मुर्गा नहीं बना सकती? मुर्गा? मुर्गा यहाँ कहाँ? तुम कहो तो मैं मुर्गा बन जाऊं? इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। आप तकलीफ क्यों कर रहे हैं? मेरी ख्वाहिश, जो भी खर्च होगा मैं करूंगा। कितना खर्च होगा वैसे? 500 तो लगेंगे, मसाले वगैरह मिला के। आप ये रख लें सब। 1000, 1500, 2000 रख लें। जो जो जरूरत हो सब ले आइएगा। नहीं, इसके पैसे वापस करो बेटा। पैसे देके हमारी गरीबी का मजाक क्यों उड़ा रहे हो तुम? इसने खुद दिए हैं, मैंने मांगे थोड़ी हैं। मान जाओ ना, मेरे अद्दे का इंतजाम भी हो जाएगा। बात दरअसल यही है। अच्छा ठीक है, जाके बाजार से सामान ले आओ, मैं मसाला तैयार कर दूंगी। जाओ। आ जाना सर। अम्मा, हाँ। मैं भी जरा बाहर का चक्कर लगा के आया। थोड़ी ताजी हवा खाऊंगा तो भूख और बढ़ जाएगी। ठीक है, ज्यादा दूर मत जाना बेटा। ठीक है अम्मा जी। दीनू, अरे ओ दीनू। बेटा शमा, जी तेरा चाचा। बाबा कहाँ है? चाचा वो तो नहीं है। सब खैर है? एक लड़की इलाके में सुनार के घर चोरी हुई है और हमें शक है कि चोर यहीं कहीं है। नहीं चाचा,
बल्कि सुबह से यहाँ पे कोई भी नहीं आया है। सर यहाँ तो कोई नहीं है। क्षमा, अगर कोई अनजान आदमी नजर आए तो बाबा से कह रहा कि थाने में बता दे। जी ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, आए मैं दूसरी जगह दिखाता हूँ आपको। कौन है? चोर। क्या? जिसे तू बेटा बेटा करती है ना माँ, वो दरअसल एक चोर है, और उसे पकड़ने के लिए आज पुलिस हमारे घर तक आ चुकी थी। क्या कह रही हो तुम? यही कि वो सारा माल चोरी का माल है, तभी तो वो किसी अच्छी जगह पे रहने के बजाय यहाँ इस पुरानी और छोटे से मकान के अंदर आके रह रहा है। तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। ये सोना, ये पैसा, ये सब कुछ खुदा ने हमें दिया है। याद तो उस दिन फकीर ने क्या बोला था? वो सही कह रहा था माँ। ये सोना, ये पैसा, ये दौलत, ये सब कुछ हमारे घर आया है और इस पे सिर्फ हमारा हक है। शमा, क्या कही जा रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज रात मैं उस लड़के को मार दूंगी। क्या? आज ही अपनी किस्मत हम लिखेंगे माँ। क्या? पास के बगीचे में उसे दफना दूंगी। ये सुनो, ये क्या कह रही है? शमा कह रही है कि वो जो लड़का आया है उसको ये जान से मार देगी। तो मार दो। किसी का बुरा होने में अगर अपना भला होता है तो बुरा क्या है? मैं भी तंग आ गया हूं मालिक मकान के ताने सुन सुन के। मार दे, मार दे, मार दे, मार दे। पापी, मन पापी है रे। बस एक पाप होए सब ठीक हो जाएगा। भला हुए तो मेरा हुए, बुरा हुए तो तेरा हुए। बाबा अभी तक नहीं आए। जेब में पैसे होंगे ना, बैठ गए होंगे कहीं पीने पिलाने। इतनी भारी लाश को मैं कैसे बाहर उठा के लाऊंगी, वो भी बिल्कुल अकेले। खुद ही करना पड़ेगा मुझे। हाँ, बाबा नहीं आने वाले, मैं खुद ही करूंगी। माँ, तूने उसके खाने में जहर नहीं मिलाया? नहीं कर पाई मैं। माँ कहते हैं वो मुझे, कैसे उसके खाने में मैं जहर मिलाती। तो तू उसको अपना बेटा ही क्यों नहीं बना देती? जो करना है मुझे ही करना पड़ेगा। क्या करेगी तू? फिक्र मत करो, जहर खा के मर नहीं जाऊंगी, लेकिन जो सोचा है ना उसे अंजाम तक पहुंचाऊंगी। दिनू, दिनू उठ, दिनू। तू यहाँ क्या कर रहा है?
तुझे तो अपने घर होना चाहिए था। देख, तुझे मालूम है तेरे घर एक मेहमान आया हुआ है। तुझे कैसे पता कि मेरे घर मेहमान आया हुआ है बे? वो सुबह मुझे मिला था जब वो तेरे घर आ रहा था। तुझे याद है ना, बहुत सालों पहले तुम्हारा बेटा जो घर से भाग गया था, ये वही मेहमान है, ये वही तुम्हारा बेटा, वही कासिम है। कासिम है दीनू। ये पाप है, मत करिए सर। तू सोच ले माँ, आज से मैं भी पापी और ये मन भी पापी। अब फैसला तू कर, तू अपनी जन्म दी हुई बेटी को जिंदा देखना चाहती है या अपने मुंह बोले बेटे को? अरे मेरा बेटा, अरे देखो कुछ करना नहीं, मैं आ रहा हूँ ना, आ रहा हूँ मैं। एक महीने की मोहलत देता हूँ, नहीं तो तुम्हारी इस हठधर्म बेटी को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। इस घर में लक्ष्मी तेरे हाथ में दाखिल होगी। पापी, मन पापी है रे। किसी का बुरा होने में अगर अपना भला होता है तो बुरा क्या है? मार दे, मार दे, मार दे, मार दे। कहाँ से? अरे कहाँ रह गया तू? अरे ज़ैनब, तुम लोगों ने कुछ किया तो नहीं? वो मेहमान कोई और नहीं, हमारा बेटा कासिम है, मेरा बेटा कासिम। अरे कासिम, ओ कासिम, तू आज भी बाबा के साथ छुपन छुपाई का खेल खेल रहा है बेटा। अरे देख, अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना